नमो नमः संस्कृत। आज हम पढ़ेंगे रुचिरा पुस्तक की त्रिवर्ण ध्वज, 3 रंगों वाला ध्वज, जिसे हम तिरंगा झंडा भी कहते हैं। अभी स्वतंत्रता दिवस भी गणतंत्र दिवस भी आ रहा है। स्वतंत्रता दिवस तो बीत गया, गणतंत्र दिवस आ रहा है। तो हम झंडे के बारे में जानेंगे। जो हमारा तिरंगा झंडा है, उसके तीनों रंग किस चीज़ के द्योतक हैं, किस चीज़ के सूचक हैं, और यह कैसे किया जाता है, कौन करता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। एक विद्यालय में एक विद्यालय के ध्वजारोहण का इसमें वर्णन है पूरा। उसी को आज हम वार्तालाप के द्वारा पढ़ेंगे। इसमें वार्तालाप दिया गया है। तो पहले हम संस्कृत पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ भी बताते चलेंगे साथ में। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परम संलपन्ति। कुछ बालक और कुछ बालिका, केचन बालका काश्चन बालिकाश्च, कुछ बालक और कुछ बालिका स्वतंत्रता दिवस से ध्वजारोहण समारोह है। स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहम गच्छन्तम, ध्वजारोहण समारोह में उत्साह के साथ जा रहे थे। परस्परम संलपन्ति और आपस में वार्तालाप करते हुए कर रहे थे। इसमें पहला बोलता है देवेश। देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में लड्डू मिलेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, अंत में लड्डू मिलेंगे। पहले लड्डू मिलता था ना, जिस दिन 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन बच्चों को लड्डू मिलता था, वो लड्डू लेकर के सब लोग अपने घर चले जाते थे। वही कह रहे हैं कि अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में लड्डू मिलेगा। डेविड कहता है सूची जानासि तुम जानती हो अस्माकं ध्वज कीदृश, हमारा ध्वज कैसा दिखता है। तो शुचि कहती है अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्णः इति, हमारे देश का ध्वज 3 रंग का है। इति ऐसा कहा। सलीम कहता है रुचि अयम त्रिवर्णः कथम, यह 3 वर्ण कैसे, यह 3 वर्ण कैसे। रुचि अस्मिन् ध्वजे 3 वर्णाः सन्ति, हमारे इस ध्वज में 3 वर्ण हैं। अतः त्रिवर्ण, इसलिए यह त्रिवर्ण है। 3 वर्ण, 3 रंग है, इसलिए यह त्रिवर्ण है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन वर्णों का नाम जानोगे या जानना चाहोगे। सलीम कहता है अरे केशर वर्ण, क्या तुम इन तीनों वर्णों का नाम जानते हो। तो सलीम कहता है अरे केशर वर्ण, श्वेत और हरितः च एते 3 वर्णा, ते है कि केशरिया रंग, सफेद और हरा रंग, इसके 3 वर्ण हैं। तो अब देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते 3 वर्णा किम सूचयन्ति,
तो है कि हमारे ध्वज के ये 3 वर्ण किसके सूचक हैं, मतलब किस चीज को बताते हैं, यह 3 वर्ण किस चीज को बताते हैं। सलीम सलीम कहता है श्रीणु, सुनो। केशर वर्ण शौर्यस्य, जो केशरिया रंग है यह शौर्य को दिखाता है, यह शौर्य का सूचक है। श्वेत सत्यस्य, और सफेद रंग सत्य का सूचक है। हरितश्च समृद्धे सूचकाः सन्ति, और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। हरा रंग समृद्धि का सूचक है। सूची किम एतेषां वर्णानाम् अन्यदपि महत्वम्, क्या इन वर्णों का अन्य और भी महत्व है। डेविड आम, हाँ और भी महत्व है। तो कहते कथम न, क्यों नहीं। ध्वजस्य ऊपर स्थित केशर वर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। डेविड कहता है ध्वज के ऊपर स्थित सबसे पहले ध्वज में केसरिया रंग है, तो वह केसरिया रंग क्या है, त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण, और बीच में स्थित श्वेत वर्ण सात्विकताया सूचितया च द्योतकः, और बीच में जो स्थित सफेद रंग स्थित है वह सात्विकता का सूचक है। अधः स्थित हरित वर्ण, और नीचे जो हरा वर्ण है या हरा रंग है वह वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायाश्च द्योतकः, और नीचे स्थित हरा वर्ण वसुंधराया धरती की सुषमा और उर्वरता का, सुंदरता और उर्वरता का सूचक है। अब तेजिंदर कहता है कि तेजिंदर कहता सूचे मध्य ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र भी है। सूची आम आम, हाँ हाँ। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। ते एतद प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है, सूचक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, यह सारनाथ के अशोक स्तंभ में है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, यह वहीं से ही लिया गया है। प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे 24 अराह सन्ति, इस चक्र में 24 तीलियां हैं। 24 तीलियां हैं, अराह तीलियां हैं। मेरी कहती है कि यह कब बना था, कैसे हुआ था, उसके बारे में बता रही है। करीब भारतस्य संविधान सभायाम, भारत की संविधान सभा में यह 22 जुलाई, 22 जुलाई और 9-10 सप्त चत्वारिंशत् 9-10 सप्त 1947 को तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। 22 जुलाई 1947 को यह समग्र रूप से इस ध्वज को स्वीकार किया गया। अब कहते हैं तेजिंद्र, अब तेजिंद्र कहता है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज, हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक, हमारा तिरंगा झंडा क्या है, स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम
समारोहपूर्वकं भवति। तो है कि इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को, इस ध्वज को फहराया भी जाता है और ऊपर भी उठाया जाता है। समारोह के साथ सब लोग इकट्ठा होकर के इसे फहराते हैं और ध्वजारोहण भी करते हैं। जयतु त्रिवर्ण ध्वज जयतु भारतम। इस तिरंगे झंडे की जय हो और भारत माँ की जय हो। इस प्रकार से हमारे इस त्रिवर्ण वर्ण तिरंगे झंडे के बारे में इसमें एक वार्तालाप के द्वारा बताया गया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती इस तिरंगे झंडे में। वह तीनों रंग किस चीज़ का सूचक है। अब हमारा 26 जनवरी भी आ रहा है, गणतंत्र दिवस भी आ रहा है, तो हमें और आसानी है इसको जानने में। नमो नमः संस्कृत। आप सभी बच्चों को, आप सब लोग लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।